हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में हम हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चन जो सीएचएस में पूछे गए थे वो देखेंगे। शैडो पे बेस्ड आपने क्वेश्चंस किए हुए, इस बार रिफ्लेक्शन पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो कंसेप्ट भी समझा दूंगा और उस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं वो भी करा दूंगा। तो टोटल 3 ही क्वेश्चन हमें आज के सेशन में देखने हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चंस की, वहां से आप कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स के हो गए हैं, बाकी टॉपिक्स के भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या कहता है, मेरे पास ना एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ हमें 6 मीटर दे रखी है और ये 4 मीटर लंबी क्या करता है, शैडो बनाता है। शैडो कब बनती है, मान लो मेरे पास सन होगा, यहाँ पे ये कुछ एंगल बना रहा होगा से थीटा, और इस सन जिस एंगल पे टॉप पे पड़ रहा होगा पोल के, उसी के बेसिस पे हमारी शैडो बनेगी। और ये एंगल थीटा, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की वजह से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता है। कुछ यही चीज होगी। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या दे दे, एक मेरे पास एक टावर दे दे, ठीक है, तो उसके लिए भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम टाइम पे सेम ही रहता है। ये हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और इसे आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी मेरे पास थीटा होता है। तो मैं कहूंगा जो शैडो बनेगी वो ये बनेगी। शैडो की लेंथ टावर की हमें दे रखी है यहाँ पे 28 मीटर। तो हमें बतानी है कि हाइट ऑफ द टावर क्या रहेगी। हाइट का मान हमें बताना है। किस तरीके से करेंगे, देखो इसका एक जनरल फंडा तो ये होता है कि आप tan थीटा को दोनों जगह इक्वल कर दो, तो मेरे पास 6/4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, h/28 आ जाएगा। इसे सोल्व करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। ये मेरे पास 4 से कट करूंगा तो 7 जा 7 6 जा 42, तो हाइट हो जाएगी मेरे पास 42। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये समझाने की दृष्टि से पूरा बताया, बाकी एग्जाम में जब आता है तो आप डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, हाइट का रेशियो, हाइट 1 डिवाइडेड बाय शैडो 1, वो बराबर हो जाती है हाइट 2 डिवाइडेड बाय शैडो 2। कई बार 3 ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं इसके अंदर, जनरली 2 ही आते हैं। हाइट 1 डिवाइडेड बाय शैडो 1 ये बराबर होता है हाइट 2 डिवाइडेड बाय शैडो 2। ठीक है, ये मेरे पास रेशियो मेंटेन रहता है और हमें इसे यूज करते हुए क्वेश्चन डायरेक्टली करना होता है, डायग्राम वगैरह बनाए। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं, जैसे ये 4 है और ये 6 है, तो ये इसका कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो आप यहां पे भी 28 का क्या कर सकते थे, 1.5 टाइम्स। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती, ये आ जाती 42। ऐसे भी सोचा जा सकता है, ठीक है, कि कितने गुना मेरे पास हाइट है शैडो के, उतने गुना उधर भी हो जाएगा। इसी तरीके से इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए, रिफ्लेक्शन का भी पूछा गया। कंसेप्ट सेम होता है, लेकिन आपको एक बार पता होना चाहिए। और रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन की लेंथ अगर हम देखें थोड़ी सी लंबी होती है एज कंपेयर टू शैडो वाले क्वेश्चन से, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अगर ना पढ़ रखा हो तो। वो फटाफट से मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। साइंस में हमें कंसेप्ट पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। प्लेन मिरर अगर मैं कोई ले लेता हूं, प्लेन मिरर जैसे आपके घर में शीशा होता है जिसमें आप अपना फेस वगैरह देखते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। तो हमारे पास जनरली, मान लो मेरे पास, आप मिरर के क्वेश्चन रीजनिंग में भी करते हैं, तो मैंने अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये 3 मीटर की दूरी पे है, तो आप कहेंगे सर इसकी इमेज कहां पे बनती है, मिरर में 3 मीटर पीछे बनेगी, ठीक है। तो जनरली जो आप अपनी इमेज देख रहे होते हैं वो कितनी दूरी पे देख रहे होते हैं, 6 मीटर पे। इसे हम प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अभी तो हम सीधा देख रहे हैं, 90 डिग्री पे देख रहे हैं, तो चीजें इस तरीके से चल रही हैं। लेकिन अगर मैं एक एंगल पे देखूं तो क्या होगा, अगर मैं यहां से मिरर में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं तो आपको चीजें कौन सी दिखेगी इस मिरर में, आपको जो यहां पे चीजें हैं वो वाली चीजें आपको यहां पे दिखती हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। बाकी साइंस में और उसमें तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ ही रखा होगा। तो फिलहाल मैं देखता हूं, अगर मैं एक प्लेन मिरर को जमीन पे लेटा दूं, अगर मैं इसे क्या करूं, जमीन पे लेटा दूं, और मैं यहां से इसे इस पे लाइट मारूं, तो वो लाइट यहां से जाके किधर पास होगी, वो जाएगी इधर। ये मेरा प्लेन मिरर था, इससे अगर 90 डिग्री एंगल बनाऊं तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल पे जो हमारी ये है रे, लाइट रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर हम बात करें नॉर्मल से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जो ये एंगल बनेगा, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और साइंस का लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये हमेशा याद रखिए। तो अब यहीं से मेरा एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है। मैं कहता हूं कि अगर भैया ये 90 डिग्री है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो मेरे पास 90 माइनस आई होगा या नहीं होगा, होगा। ऐसे अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं तो ये पूरा का पूरा 90 है, ये आर है, तो ये 90 माइनस आर। जब आई और आर बराबर हो गए तो इस एंगल को पूरा थीटा मान लूं, तो मैं कहूंगा ये वाला एंगल भी थीटा है या नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हो गया। अच्छा, अब यहीं पे छोटी सी चीज और बताओ, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा होगा, से मैंने कहा यहां पे मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ है,
और यहां पे एक पर्सन है जो देख रहा है, ठीक है। तो वो वाला ऑब्जेक्ट जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट अपनी लाइट पास करेगा, तो शीशे में अगर मैं यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूंगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा, मुझे दिखेगा, लेकिन कहां पे दिखेगा मिरर में, ये एक और कंसेप्ट होता है, उसे दिखेगा यहां पे इसके पीछे। मान लो ये वाली लेंथ मेरे पास क्या है, x है, ये वाली लेंथ मेरे पास y है, तो पर्सन को ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, इसके पीछे चले जाओगे यहां पे y दूरी पे, उसे ये ऑब्जेक्ट दिखेगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे लाइट पास होगी तो ऐसे जाएगी। चलो अभी इसे मैं फिलहाल हटा देता हूं कि मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट हटा दिया, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इतना बस याद रखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, हमने क्या करा क्वेश्चन के अंदर, एक जमीन पे ना एक मिरर रख दिया। चलो मैंने कहा ये मेरा मिरर है, इसे मैंने क्या कर दिया, जमीन पर रख दिया। जब भी हम मिरर की बात करते हैं, ऑल्दो मिरर का साइज कुछ भी हो, हम उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट मान के चला है, जहां पे हम देख रहे हैं वही पॉइंट हमारा मिरर का है, जो एक्चुअली में काउंट किया जाएगा। चलो आगे कहता है, एक आदमी टावर के टॉप को देखता है मिरर में, जो कि 105 मीटर की दूरी पे है मिरर से। तो मेरे पास एक टावर बना लेते हैं पहले हम। मान लो मेरे पास कुछ एक टावर ऐसा रहा होगा, एक ग्राउंड बना लेता हूं मैं, से चलो इससे बना लेते हैं। मेरे पास ये जमीन है, ठीक है, जमीन पे मिरर रखा हुआ है। एक आदमी अगर इसके टॉप को मिरर में देखेगा तो वो कहां से देख सकता है, जनरली सिनेरियो होगा ये कि आदमी मेरा यहां रहा होगा, ठीक है, इसकी टॉप ऑफ मिरर को देख रहा होगा, तो मेरे पास लाइन ऑफ साइट क्या चल रही होगी, आप कहेंगे सर यहां से ये लाइन पड़ रही होगी मिरर पे और ये इसकी आंखों में जा रही होगी। कुछ इस तरीके से मेरा सिनेरियो चलेगा। आगे बढ़ते हैं। जो ये ऑब्जेक्ट है ये कितने मीटर की दूरी पे, 105 मीटर की दूरी पे दे रखा है। जो आदमी है वो 0.5 मीटर की दूरी पे है मिरर से, ठीक है। आदमी की हाइट मुझे 1.5 दी रखी है, तो हमें बतानी है टावर की हाइट क्या रही होगी, ये हमें बताना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्मल बना देता तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90। तो अगर एंगल ये वाला और ये वाला बराबर हो गया तो टेन थीटा कर दो आप। टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, ये बराबर हो जाएगा h अपॉन में 105 के। आप सोल्व करेंगे यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यू ये आ जाएगी 3, 105 इंटू में 3, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 315। क्लियर, क्वेश्चन हो गया खत्म। कुछ नहीं करना, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन हो, इस टाइप का दे रखा हो कि प्लेन मिरर को ग्राउंड पे रख दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप दूरी देख लो, ठीक है, और हाइट देख लो। ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ये बराबर हो जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट चलेगा अगर टॉप को देख पा रहा है पर्टिकुलर पर्सन। इसी तरीके से एक और सवाल हमसे एग्जाम में पूछा गया था कि एक लैंप पोस्ट है, उसकी रिफ्लेक्शन को एक आदमी मिरर में देखता है। तो अगर मैं यहां पे मेरे पास क्या हो, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड करिए। मान लो मेरा मिरर यहां पे रखा हुआ है, एक पॉइंट को ही मानेंगे हम मिरर बेसिकली। तो मेरे पास अगर कोई लैंप पोस्ट होगा तो मान लो वो यहां पे है, ठीक है। एक आदमी अगर टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट की रिफ्लेक्शन मिरर में देख रहा है तो आदमी मेरा यहां होगा कहीं ना कहीं, और उसकी रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से जा रही होगी, यहां लाइट पड़ी और ये आदमी की आंखों में पड़ेगी, तभी टॉप उसे दिखेगा। लैंप पोस्ट जो है वो 6.6 मीटर अवे है, जो आदमी है उसकी हाइट 1.25 मीटर दे रखी है, और ये 2 मीटर अवे खड़ा है किससे, लैंप पोस्ट से। हमें कहता है आगे कि जो मिरर है वो ग्राउंड पे है, फेसिंग द स्काई, वो हमने वैसे ही बनाया है, एंड द मैन, मिरर एंड द लैंप पोस्ट आर इन द सेम लाइन। आदमी, मिरर एंड लैंप पोस्ट ये सारे क्या है, सेम लाइन में, मतलब इनका बेस क्या होगा, सेम लेवल ग्राउंड पे चल रहा होगा। हमें बताना हाइट ऑफ लैंप पोस्ट क्या रही होगी, हमें ये वाला मान बताना है। तो आप कैसे करेंगे, आप फिर से कहेंगे सर ये वाला एंगल जो होगा ये इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अब ये याद रखना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था। तो मेरे पास जो आदमी की हाइट डिवाइडेड बाय आदमी का डिस्टेंस मिरर से,
ये किसके बराबर हो जाएगा, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस। तो यहां से काटूंगा 2 से तो 3.3 और हाइट मेरे पास आ जाएगी 1.25 इंटू में 3.3 और मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 125 इंटू 3 करता हूं तो मेरे पास 375, 37 कैरी फॉरवर्ड, फिर 375 प्लस 37 412 तो 4.125 जिसे मैं अप्रोक्सीमेटली क्योंकि और दो ऑप्शन में आंसर दे रखा है तो 4.13 लिख सकता हूं। पॉइंट के बाद दो वैल्यूज दे रखी हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। आगे से क्वेश्चंस आएंगे तो एग्जाम में आप डायरेक्टली बताएंगे, कोई फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है, डायरेक्टली दिख रहा है। बाकी आप आरबी से कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं अगर आप टीयर 2 की करना चाहें या किसी अगले साल की तैयारी करना चाहें या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग पूछा जाता है तो सारी तैयारी आपके आरबी प्लेटफॉर्म से की जा सकती है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है और कंबाइंड कोर्स ऑफिसर बैच अवेलेबल रहता है। बाकी आप लोगों से यही बता लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।